अपनी कसमों में कहते थे कि नीतीश कुमार जी का एहसान मैं जीवन भर कभी नहीं भुला पाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा उनके कदमों में कदम मिलाकर चलूंगा, उनका साथ दूंगा। मेरी पत्नी भी कहती है कि नीतीश बाबू का साथ कभी छोड़िएगा मत। प्रेस वार्ता में आए हुए आप तमाम मीडिया के साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। चूंकि राजनीतिक हलचल में समय समय पर जनता दल यू द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर मामलों को स्पष्ट किया जाता रहा है। साथियों, आज के प्रेस वार्ता में मैं हिमराज राम, जदयू प्रदेश प्रवक्ता, साथ में दीपक रजक जी, जनता दल यू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनके बगल में कमल करोड़ी जी हैं, जो राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग में मेंबर भी रहे हैं और पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। और हमारे बगल में बैठे हुए दाएं साइड से जॉर्ज माझी जी, जो जनता दल यू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं, कार्यालय सचिव। तो साथियों, हम अभी विषय वस्तु पर आते हैं। अभी इन दिनों हम बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी की तरफ। वो पहले महागठबंधन में थे, अभी बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए गठबंधन के साथ। पहले जब महागठबंधन में थे, जनता दल यू के साथ उनके ताल्लुकात थे, तो वो कसमें खाया करते थे सुबह शाम। अपनी कसमों में कहते थे कि नीतीश कुमार जी का एहसान मैं जीवन भर कभी नहीं भुला पाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा उनके कदमों में कदम मिलाकर चलूंगा, उनका साथ दूंगा। मेरी पत्नी भी कहती है कि नीतीश बाबू का साथ कभी छोड़िएगा मत। उन दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने दिल्ली चले गए, अंदर उनकी मंशा कुछ और रही हो। जब मिल के बाहर आते हैं तो मीडिया वालों ने सवाल किया कि मांझी जी, आप तो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने आए हैं, क्या मामला? तो उन्होंने कहा कि हम पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए आए। तो साथियों, अब तो जीतन राम मांझी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गठबंधन में शामिल हो गए। हम सवाल करना चाहते हैं कि माननीय मांझी जी, उस समय तो आपको मांग करनी पड़ रही थी, आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो फिर बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की उपाधि मिलने में इतनी देरी क्यों? मैं सवाल करना चाहता कि देश में 2011 की 10 वर्षीय जनगणना में अनुसूचित जातियों की आबादी 16.6% और आरक्षण उनके लिए 15% एवं जनजातियों की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 1.6% और उनको आरक्षण 7.5%। यह केंद्र की
की बात है, 11 की जनगणना के हिसाब से। अब अनुसूचित जनजातियों की, अनुसूचित जातियों की आबादी बिहार की बात हम करते हैं तो बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी आज 19.6% है, लेकिन बिहार सरकार ने उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था 20% कर दी है। जनजातियों की आबादी बिहार में 1.6%, बिहार सरकार ने उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था 2% कर दी है। हम पूछना चाहते हैं मांझी जी से कि आप तो केंद्र की सरकार में केंद्र के साथ चले गए हैं, तो यह पूरे देश के अनुसूचित जातियों और जनजातियों को इंसाफ कैसे मिलेगा? उनकी आबादी के हिसाब से उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी कैसे मिलेगी देश में? जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन तय होना चाहिए देश में। आपके मुंह से कभी इस पर आवाज नहीं आई। मांझी जी कभी इस सवाल पर भी बोलिए और आवाज उठाइए। केंद्र की सरकार की जो कारनामे है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास जो केंद्र प्रायोजित योजना थी, केंद्र सरकार ने उसे बंद कर दिया है। बिहार और पंजाब में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन उक्त योजना से इन राज्यों में एक भी छात्रावास नहीं बना, जबकि इस योजना के अंतर्गत एक प्रावधान था कि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में 100 बेड का छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण करना था। लेकिन देश में पंजाब और बिहार ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या है, वैसे राज्य में एक भी छात्रावास न बिहार में बना न पंजाब में बना। नए संसद भवन में अंग्रेजों के दलाल, जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाला, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला और अंग्रेजों के मकान में रहने वाला, उस सावरकर की तस्वीर लगाते हैं और नतमस्तक होते हैं प्रधानमंत्री जी, अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाते हैं। इससे बड़ा अंबेडकर का अपमान क्या होगा? क्या मांझी जी आपने इस पर कभी सोचा, कभी चिंतन किया, कभी इस पर आपने कुछ बोला? परमत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो अपनी कुर्सी पर बैठाया था। क्या आप उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का भी काम नहीं करेंगे? आप तो उन्हें भारत रत्न की उपाधि दिलाने के लिए गए थे। नए संसद भवन के शिलान्यास में महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया और उद्घाटन के क्रम में भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया गया। आपने कभी इस पर आवाज उठाई? क्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों का अपमान नहीं हुआ? नए संसद भवन के शिलान्यास में इस तरह की घटना होती है और उद्घाटन के क्रम में भी अनुसूचित जाति और जनजाति जान करके उसकी अवहेलना की जाती है, इग्नोर किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, श्री रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू जी और परमत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी के अपमान करने वालों के साथ जो राजनीतिक रूप से खड़ा होगा वो अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का घोर विरोधी होगा, ऐसा हमारा मानना है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। जब आप केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी से मिलने गए थे, आज उनके गोद में खेल रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट लिखती है उस स्क्रिप्ट पर आपका बयान आता है, लेकिन आपने कभी जिस समाज में पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, उन जातियों के दुख दर्द को कभी आपने
सार्वजनिक करने का काम नहीं किया, उस पर कभी बोलने का काम नहीं किया। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा, उसको बड़े बड़े पद दिलाने की बात, इसके अलावा आपने कुछ सोचा ही नहीं। इसलिए माना जाएगा मांझी जी, आप राजनीति में लंबे समय रहकर सिर्फ अपना और अपने सगे संबंधियों का तरक्की और विकास किया, उस समाज के लोगों का कोई तरक्की और विकास की बात आपने नहीं सोची। इसलिए आज उस समाज के आप हितैषी नहीं, आप उस समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो आए दिन आप देख रहे हैं कि जो संविधान बदलने की बात कर रही है, संविधान के नियमों में छेड़छाड़ करने की बात कही, आप उनके साथ गोद में जाके खड़े हो गए, तो हम ये मानते हैं कि जो संविधान बचाने वाला, जो संविधान में प्रदत्त नियमों को लागू कर, जो इस देश की जनता को, इस देश के अनुसूचित जाति और जनजातियों को हक दिलाने का काम करती है, हम उसे अपना हितैषी मानते हैं। और जो इस संविधान में जो नियम हमारे लिए बनाए गए, हमारे तरक्की के लिए, हमारी उन्नति के लिए, वैसे नियम की बात भारतीय संविधान में की गई है। और जो इस संविधान को बदलने की बात करता है, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, और वो उस दुश्मन की गोद में आप जाके बैठे हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि आप अनुसूचित जाति और जनजातियों के सबसे बड़ा दुश्मन